ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है किरदार पेश करने की। वर्ल्ड डिसेबल डे यानी इंटरनेशनल विकलांग दिवस के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे माजूर किरदारों की जिन्होंने कहानी को एक नया मोड़ दिया है। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ। फिल्म दोस्ती का ये नगमा महज एक गाना नहीं बल्कि दर्द बयान कर रहा है हर उस माजूर की जिंदगी का जिसे हमेशा अकेलापन और रुसवाई मिली है। माजूरों की जिंदगी और उनके हालात पर रोशनी डालने के लिए हिंदी सिनेमा ने हमेशा ही काबिले तारीफ कोशिश की है। 1964 में बनी फिल्म दोस्ती में रामू और मोहन के किरदार के तौर पर सत्यन बोस ने माजूरों की जिंदगी और इनके जज्बातों को बड़े पर्दे पर दिखाने की एक कामयाब कोशिश की है। समाज में माजूरों के साथ जैसा बर्ताव होता है वो इस फिल्म में नजर आया। अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो दोस्ती एक ऐसी भारतीय फिल्म हम कह सकते हैं हिंदी के साथ साथ जिसने बड़े पर्दे पर उन्हें एक सही रूप में दिखाने की कोशिश की और वो सुपरहिट भी रही। जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूं। वैसे पुराने दौर में हिंदी सिनेमा के माजूर किरदारों को बेहद बेबस दिखाया गया है। नाम अब्दुल है मेरा क्या। 1980 में रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी फिल्म शान में अब्दुल का किरदार इसकी एक जीती जागती मिसाल है। प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। 1967 की सुपरहिट फिल्म उपकार मुल्क और माटी से मोहब्बत की दास्तां है। बातें हैं, बातों का क्या। उपकार की कहानी आम किसान भारत की नहीं ये झूठे उसके सौतेले भाई पूरन के शहर जाकर अपनी सकाफत भूलने की गांव की खिदमत करने आई डॉक्टर कविता की और इन सब के बीच रहने वाले मलंग चाचा यानी प्राण की है जो गांव के जमीर को ललकारते हैं। बेसाखियों के सहारे चलने वाले मलंग चाचा का कोई न था लेकिन वो पूरे गांव के थे। इस किरदार के लिए प्राण साहब को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। मनोज कुमार भी एक ऐसे फिल्म मेकर रहे हैं जिनकी फिल्मों में माजूर किरदार नजर आते रहे हैं, चाहे वो उपकार का किरदार हो या फिर रोटी कपड़ा मकान हो। उपकार में मलंग चाचा का किरदार प्राण ने निभाया था तो प्राण की एक अपनी वर्सेटिलिटी थी जो उनकी वो मलंग चाचा के किरदार को एक स्ट्रेंथ देती है, जबकि ऐसा कोई किरदार हिंदी फिल्मों में नहीं आया था तब तक कि जहां पर एक हीरो से ज्यादा स्ट्रेंथ किसी माजूर किरदार की रही हो। वो दया के पात्र के रूप में ही दिखाए जा रहे थे। माजूर किरदार को लीड रोल में लेकर हिंदी सिनेमा में बहुत कम फिल्में बनी है। 1972 को गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म कोशिश भी एक नायाब मिसाल है। फिल्म में हरि यानी संजीव कुमार और आरती यानी जया भादरी ने एक गूंगे बहरे शौहर और बीवी के रोल को बड़ी ही संजीदगी से निभाया है। फिल्म का मैसेज यही था कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भी माजूर इंसान औरों की तरह अपनी जिंदगी जी सकता है। माजूर किरदार को सेंटर पॉइंट में रखकर 1980 में सई परांजपे के डायरेक्शन में स्पर्श बनी। फिल्म में अहम किरदार अनिरुद्ध परमार यानी नसरुद्दीन शाह नाबीना है और ब्लाइंड के लिए बने एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। स्पर्श और कोशिश जैसी फिल्मों के जरिए लोगों ने ये जाना कि हर माजूर किसी के भरोसे नहीं होता। अगर हम माजूर के वास्तविकता पे या उनकी रियलिटी को अगर फिल्मों में दिखाने की कोशिश अगर कुछ फिल्म मेकर्स ने की है तो उसमें स्पर्श एक ऐसी फिल्म रही है, पर वो फिल्म पैरेलल सिनेमा था और कमर्शियल एंगल से अगर हम देखेंगे तो गुलजार की कोशिश एक अच्छी फिल्म रही। सुधा चंद्रन की जिंदगी पर मुनहसिर 1984 की एक तमिल फिल्म मयूरी में देखने को मिला कि कैसे एक माजूर भी सितारा बन सकता है। 1986 में इसी फिल्म को नाचे मयूरी नाम से हिंदी में बनाया गया।
फिल्म चाहे कैसी भी बनी हो, लेकिन इस फिल्म ने समाज की सोच को झकझोरा जरूर था। नाचे मयूरी एक ऐसी फिल्म थी जहां पर असली जिंदगी की कहानी थी, किसी एक ऐसी महिला की कहानी थी जब उनके एक्सीडेंट में पैर कट जाते हैं, सुधा चंद्रन के, तो उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी को दोबारा संवारा और अपने इस विकलांगता, अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद वो एक बड़ी डांसर बनी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। साल 1991 में लॉरेंस डिसूजा के डायरेक्शन में सुपरहिट फिल्म साजन और उसके एक अहम किरदार अमन वर्मा को भला कौन भूल सकता है। पर सामने जब तुम संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित जैसे अदाकारों से सजी इस फिल्म में अमन वर्मा यानी संजय दत्त एक माजूर के किरदार में है। वाह भगवान वाह, क्या खूब इंसाफ है तेरा। पैदा होते ही तूने मेरे सर से मेरे माँ बाप का साया छीन लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, चलने के काबिल बना तो तूने मुझे बैसाखी पकड़ा दी। बैसाखियों के सहारे चलने वाला ये किरदार उन नॉर्मल इंसानों के लिए एक मैसेज है जो माजूरों को महज एक बोझ समझते हैं। समाज में अगर जब माजूर मेन स्ट्रीम में आज भी समाज का हिस्सा वो नहीं है, मेन स्ट्रीम में नहीं है, कहीं ना कहीं उन्हें आज भी एक दया के भाव से देखा जाता है। तो लॉरेंस डिसूजा की फिल्म साजन भी एक ऐसा ही रूप दिखाने की कोशिश करती है। हालांकि संजय दत्त उसमें एक माजूर बने थे, लेकिन संजय दत्त ने वहां एक अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाने की कोशिश की और फिल्म का एक सोच भी थी कि वो हीरोइन से इसलिए रोमांस करने में कतराते रहे कि उन्हें खुद अपने अंदर एक कमी दिखती रही। साल 1996 में संजय लीला बंसाली के डायरेक्शन में खामोशी दर्द बयान करती है उन माजूरों का जो न बोल सकते हैं और न सुन सकते हैं। नाना पाटेकर, सीमा विश्वास, मनीषा कोइराला और सलमान खान जैसे अदाकारों से सजी ये फिल्म कई मायनों में अहम है। बचपन से मैं हमेशा यही सुनता आया हूँ कि मैं नाकाबिल हूँ। लोग मेरे घर आते हैं, मुझे देखते हैं, कहते बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हमदर्दी जताते हैं। नाना पाटेकर और सीमा विश्वास के जरिए निभाया गया गूंगे बहरे शौहर बीवी का किरदार आपसी मोहब्बत और दुनिया के तई उनके नजरिए को बाखूबी पेश करता है। आज का एक ऐसा दौर है जब हिंदी सिनेमा में ऐसे कई फिल्म मेकर्स आ रहे हैं जैसे कि संजय लीला भंसाली, जो डिसेबिलिटी को मेन स्ट्रीम में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अकेले एक ऐसे डायरेक्टर हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में हैं जिन्होंने 3 फिल्में बनाई डिसेबिलिटी पर। पहली उनकी खामोशी द म्यूजिकल, वो फिल्म थोड़ी सी लाउड हो जाती है तो इस वजह से उतना अपना कमाल नहीं दिखा पाई बॉक्स ऑफिस पर। बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ माजूर किरदारों की दास्तां बयानी का ये दौर जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। हॉलीवुड में फिल्मों को दिखाने का नजरिया अलग रहा है। डिसेबिलिटी की फिल्में भी उन्होंने एक अलग नजरिए से बनाने की कोशिश की।